कि आप नबी की बातों को सुनना पसंद करते हैं। बेशक। ये बड़ी खुशनसीबी की सुभान अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह। और ये अब इसमें कोई शक नहीं है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी की बात सुनना चाहता है। जी। इससे ये पता चल रहा है कि वाकई आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और मोहब्बत का इजहार इस तरह मजमे में जमा होकर आप कर रहे हैं। और अगर नबी से मोहब्बत नहीं होती तो आप कभी इन बातों को सुनना पसंद ही नहीं करते। जैसे अभी मौलाना साहब ने कहा ना, कान में लीड लगी हुई, आप भी उधर। जी। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जज्बा दबा हुआ। बेशक बेशक। अब ये उलमा के पास जब आया जाता है तो उस गुलामी के दबे हुए जज्बे को ये उभारने की कोशिश करते हैं। हम अभी तक जबानी गुलामी कर रहे हैं, जबानी गुलामी का इजहार कर रहे हैं। आगे ये हो जाए कि हम अमली तौर पर भी गुलामी करने वाले। बेशक। अमली तौर पर भी, है ना। जी। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से, तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार हम पर रहमतें हैं, बेशुमार हम पर अल्लाह की रहमतें हैं। इस उम्मत की शान क़यामत के दिन पता चलेगी। ये अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, अज़मत सहाबा व अहले बैत। अभी आपने हजरत खालिद बिन वलीद का वाक़या सुना, ऐसे भी सुना। जी। आपसे मैं एक बात पूछूं, आपको अगर कोई पसंद आता है, लड़की हो या लड़का हो, उस्ताद हो या शागिर्द हो, तो दो बातें होती हैं। आदमी को कोई अगर पसंद आता है तो वो उसका चेहरा देखकर पसंद करता है, जिस्म देखकर पसंद करता है। क्यों भाई? आप उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते, इसकी बैकग्राउंड क्या है। आपने चेहरा देखा, खूबसूरत लगा, आपको पसंद आ गया। आपने जिस्म देखा, खूबसूरत लगा, पसंद आ गया, है ना। या दूसरी बात यह है कि उसका किरदार, ये दूसरे नंबर, उसका अमल, अच्छा अमल देखा, वो पसंद आ गया, है ना। तो पहली बात, ये चेहरा देखा तो क्या वो आपको, अभी चेहरा देखने के पहले आपको उसका अमल और किरदार नहीं पता। जी। मेरी बात को जरा जहन में बिठाएं। वो चेहरा देखा, पसंद आ गया, चेहरा आपको अच्छा लगा, चेहरा खूबसूरत लगा। अब चाहे वो किसी भी अंदाज में, उसने मेकअप कर रखा हो, अपनी शेविंग कर रखी हो, अपना खूब रगड़ाई करा रखी हो, आपने चेहरा देखा, समझ में आ रही है मेरी बात। इसका मतलब यह है कि इंसान का चेहरा जो है वो ऐसी अपने अंदर कशिश रखता है कि वो अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ये आम के लिए बात है। किसके लिए बात है? ये आम, मैंने अभी किसी को नहीं कहा, ये आम बात है, ठीक है ना। आप मेकअप करा रहे हैं, आप क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, आपका चेहरा आपको खूबसूरत करने के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ी देर का होता है। इसी तरीके से इस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, इस जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अंदाज सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया जी। और ऐसा खूबसूरत चेहरा बनाने के लिए हमें अंदाज सिखाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की इस तमाम चीजों की वो बनाई हुई खूबसूरती खत्म हो सकती है। जिसने नबी के तरीके पर अपना चेहरा बनाया, उसका चेहरा इतना खूबसूरत हो जाएगा कि
कि सारी दुनिया के लोगों से अपने भी बेशक पसंद बेशक करेंगे और सुभान बेगाने अल्लाह भी सुभान पसंद अल्लाह। करेंगे, अपने भी पसंद करेंगे और बेगाने भी पसंद करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद का भी वाक़या आपने सुना, उन्होंने कोई वहां पर कलाम भी नहीं किया, कोई गुफ्तगू नहीं करी, कोई कलमा पेश नहीं किया। 7 लाख का मजमा भी आप सुन रहे हैं? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का मेकअप जो था, उसने पूरे मजमे को महका रखा था। जी, उनके सुभान चेहरे अल्लाह। से नूर की किरणें जो फूट रही थी, उनने सारे मजमे को अपनी किरणों से कुफ्र और इल्हाद को दबा रखा था। उसकी महक, उसकी चमक ऐसी गालिब आई कि 7 लाख की ताकत कमजोर हो गई, 7 लाख की कुव्वत कमजोर हो गई और एक की कुव्वत गालिब आ गई, इसलिए कि उस एक को एक ने पसंद कर लिया। जी जी, उसने उस एक ने पसंद कर लिया था जो सबसे बड़ा ताकतवर है, जो सारी कायनात का पालने वाला है, सारी कायनात को ताकत अता करने वाला है। ऐसे ताकतवर ने पसंद किया था, तो जिसने पसंद किया वो सबसे बड़ा ताकतवर, और जिसको पसंद किया अल्लाह उसने उसको ताकत अता फरमा दी। उसे कोई दिखाने अपने जौहर नहीं पड़े, न तलवार चलानी पड़ी, न जबान हिलानी पड़ी, बस उसकी खुशबू ने असर दिया। उसके पास जो वो महक थी, उसके पास जो जलवे थे, वो गुफ्तारे मुस्तफा के जलवे थे, वो कलामे इलाही के जलवे थे। सहाबा के पास पावर अगर है, उनकी अजमत है, तो वो कलामे इलाही और इसके मुस्तफा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलामे इलाही और आपका यकीन है? बताइए कौन सा ऐसी पावर है जो कुरान में नहीं? कोई बता सकता है कि ये पावर नहीं है? देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता, सिवाय खुदा के, हाँ, हमारा ईमान है। मौत देना किसका काम है और जिंदा करना किसका काम है? ठीक है, एक काम तो ऐसा है जो आम इंसान के अंदर वो अल्लाह ने तासीर रखी है, पावर रखी है, क्या कि वो जान ले सकता है। पिस्टल निकाली, ठाए, चाकू निकाला, उड़ा दी गर्दन, तो भाई है ना, आप कह सकते हैं हाँ कि भाई फला इंसान ने फला की जान, यही बोलते हैं नहीं? ठीक है, तो तुम ये आसान, ये एक तरीके से समझ ले, आसान है। किसी की जान लेना बड़ा आसान है ना, और जान देना, जान लेने का काम ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों का नहीं हुआ करता। ये ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों का काम है। दंगे फिसाद करना, कत्लो गारतगरी करना, खून रेजी करना, ये मोमिनीन का काम नहीं है, ईमान वालों का काम नहीं है, ये शैतान की पैरवी करने वालों का काम है। शैतान चाहता है कि जमीन पर फिसाद हो, कत्लो गारतगरी हो, खून रेजी हो। अभी इससे ज्यादा होगी, एक कौम पैदा होगी क़यामत के करीब जो याजूज और माजूज के नाम से पहचानी जाएगी। एक याजूज और दूसरे आएंगे, क़यामत के करीब आएंगे ना, हाँ, और वो क्या करेंगे? जमीन पर फिसाद फैलाएंगे। जमीन पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जमीन पर फिसाद फैलाएंगे, दंगा करेंगे, कत्लो गारतगरी करेंगे। तो पता ही चला शैतान के चेलों का काम है दंगे फिसाद करना, कत्लो गारतगरी करना, खून रेजी करना। कल क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से कहो कि अपनी औलाद को जहन्नम में भेजो, दोज़ख में भेजो। समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा, सुबह अजान भी देनी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमन्ना फरमाए। हाय हाय, जो इश्क़े नबी के जलवों को सुभान अल्लाह सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क़े नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद जावेद मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखलूक की बिगड़ी बनती है, खालिक को भी प्यारा जाता है, जब बहरे दुआ महबूबे खुदा सुभान अल्लाह हाथों को उठाया करते हैं, जब बहरे दुआ महबूबे खुदा हाथों को उठाया करते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल उन लोगों पे साया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ आदम, अपनी औलाद को जहन्नम में भेजो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, कितनों को भेजूं? इरशाद होगा कि 1000 में से 999 को जहन्नम में भेजो। कितनों को? 1000 में से 999, कितने बाकी रह गए? 999 जहन्नम में, यानी जहन्नम में जाने वालों की बड़ी कसरत होगी, एक बाकी रह गया। सहाबा ने जब ये सुना, चेहरे पर उदासी आ गई, चेहरे पर एक किस्म का सन्नाटा छा गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जानिसारों, हम न करो अमल करो, अमल करो, हम न करो। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, वबाएं आ जाएं, दुश्मन दर पे आ जाएं, हम न करो, अमल करो, अमल क्या करो? अमल करो, अमल करो। हाँ, अमल करो, बस अमल करो, अमल करो। कहा, ऐ मेरे जानिसारों, बड़े बड़े जमातें होंगी, बड़ी बड़ी कौमें होंगी, और उसमें दो कौमें सबसे ज्यादा होंगी, दो जमात होंगी, एक याजूज और दूसरे माजूज। ये बड़ी तेजी से जमीन पर पैदा होंगे, बहुत तेजी से, और पूरी जमीन पर फितना फैला देंगे, दंगा फैल, कत्ल गारत गरी, खून तेजी, हर तरफ फसाद फसाद है। तबाह भी इतनी जल्दी हो जाएंगे कि एक मोजी मर्ज अल्लाह इनमें दाखिल कर देगा। जैसे बरसाती कीड़ा पैदा होता है ना, तेजी से, देखा है बरसात में कीड़े पैदा होते हैं कितनी तेजी से, और उसी वक्त फौरन मर जाते हैं ना। अल्लाह उसमें बीमारी पैदा कर देगा, दाखिल कर देगा, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया, घबराओ नहीं, वो 1000 में से 999 जहन्नम में जाने वाले जो होंगे,
वो और कौमें होंगी। उस पूरे मैदान महशर के अंदर मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी होगी जैसे ऊंट के बदन के ऊपर एक तिल, जैसे ऊंट के बदन पर एक तिल, एक नुक्ता। तमाम ऊंट के बदन पे बाल ही बाल, बाल ही बाल, और पूरा भाई ऊंचा, सबसे ऊंचा जानवर है ना, हाँ, उसके बदन पे एक तिल। आपने फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी होगी एक तिल के बराबर। वो 999 जो जहन्नम में भेजे जाएंगे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं होंगे, बल्कि वो और उम्मतें होंगी। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों अमल करो, अमल करो। अगर अमल कमजोर हुए तो फिर मुश्किल होगी, अमल कमजोर हुए तो फिर मुश्किल होगी। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्तों, सहाबा इकराम के पास जो था वो इश्क़ मुस्तफ़ा था और कलाम इलाही था। ये दो चीजें थी। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी, उनके किरदार से लोग, उनकी गुफ्तार से लोग उनकी तरफ खींचने लगते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मैंने दो चीजें तुम्हारे पास ऐसी अमानत के तौर पर जाहिर की हैं, भेजी हैं। अगर तुमने उनको मजबूती से पकड़ लिया तो कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। वो दो चीजें हैं, कुरान शरीफ और दूसरे साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कत्ल करना कोई मुश्किल काम है भाई, आसान काम है ना, यानी मौत देना, हालांकि ये काम अल्लाह का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर अजमत कलामुल्लाह और कलामुल्लाह पर अमल करने वालों को जाहिर किया कि ये किताब कितनी अजीम है और इस पर अमल करने वाला कितना अजीम है। मौत तो आप दे सकते हो, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा दे मौत का, या बेहोशी का ज्यादा डोज दे दे तो खत्म, है ना। अच्छा भाई, ये सांस चल रही होती है, एकदम रुक जाती है। कभी आपने देखा है कि डॉक्टरों को क्या करते हैं, सीने को दबाते हैं, क्या आ जाए, सांस लाने के लिए। पता चला बड़ी कीमती चीज है सांस, बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह ने ये जहन्नम को भी दी है, सांस की ताकत किसको भी दी है, हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जहन्नम ने एक मर्तबा अर्ज की, अल्लाह ये जो आग दहकती है ना जहन्नम में, इसकी तपिश से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ए अल्लाह जरा मुझ पर करम फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को साल में तो सांस लेने की ताकत दी। हमारी सांसें निकलती हैं हमेशा एक सी होती है, बोलिए भाई, नहीं, कभी ठंडी होती है और कभी मौसम कभी गर्मी का होता है और कभी सांस गर्म निकलती है नहीं, और कभी इंसान के जिस्म में बुखार हो जाए बहुत तेज तो पता चला करीब में बैठने वाले को लगती है उसकी हरारत, गर्मी की महसूस होती है नहीं। ये जिस्म में जरा सी बुखार की हरारत तेज हो जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, 102, 3, 4 हो जाए, तो बताइए जिस्म से निकलने वाली गर्मी बराबर वाले को मुश्किल में डाल देती है? हाँ, उसकी सांसें गर्म निकलती है, कभी कभी ठंडी ठंडी आहें भरता है, कभी कभी। हाँ, तो इसी तरीके से जहन्नम भी साल में 2 मरतबा सांस लेती है, एक ठंडा और एक गर्म। जब ठंडा सांस लेती है तो सर्दी हो जाती है, जब गर्म सांस लेती है तो गर्मी आ जाती है। ये जहन्नम की सांस का असर है, ये जहन्नम की सांस लेती है, ये उसका असर है, समझ रहे हैं। और जब अल्लाह वाले सांस लेते हैं तो सारे आलम में रहमत छा जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब अल्लाह वालों के दिलों से
और उनकी जबानों से कलाम इलाही की हवाएं निकलती हैं तो रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरसने लगती है। तो मौत देना बड़ा आसान काम, ध्यान में रहे कि भाई अजमत कलामुल्लाह पे एक टुकड़ा और अमल करने वालों पर सुना रहा। लेकिन जिसने मौत दी है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के मौत वाक़ई हो गई, आप उसी डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब आपने इंजेक्शन लगाया, ये मर गया, आप जरा एक इंजेक्शन ऐसा लगा दें ये जिंदा हो जाए। है दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा जो मुर्दे को जिंदा कर दे? एक वेंटिलेटर मशीन तो आ गई है जो चंद घंटे आपको सिर्फ ये दिखा सकती है हाजी सांस चल रहा, लेकिन जिंदा वो भी नहीं कर सकती। वेंटिलेटर पे चंद दिन डॉक्टरों की हेरा फेरी ये दिखा देगी हाँ जी सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही है। वो सांसें नहीं चल रही होती, बल्कि मशीन चल रही होती है, वेंटिलेटर चल रहा होता है। ऐसा ही होता है ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर एक मुर्दे को जिंदा कर दे, है किसी में ये पावर? नहीं कर सकते। कसम खुदा की, अल्लाह ने वो मुकद्दस किताब दी है, अगर तुम उस पर अमल करने वाले बन जाओ तो उसमें ऐसी आयतें हैं कि अगर मुर्दे पे पढ़कर दम कर दो तो वो जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि इसका आप किस दावे पे कह रहे हैं? यहाँ हाफिज भी बैठे में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, बाद में वलियों का दौर आया, गौसुल आजम के वाक़यात सुनते हो, मुर्दे को जिंदा करते थे। क्या करते थे वो? कुरान की एक आयत है, कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से खड़ा। सुनते हैं ना, ये कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत, पूरा कुरान नहीं है। कुम बेइज़्निल्लाह, बैतीसी मुर्दों को जिंदा। तो पता चला कि कुरान करीम में बेजानों को जानदार बना देने वाली भी पावर है। बेजानों को, हाँ, मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाली पावर, अंधेरों से रोशनी में लाने वाली पावर। अगर आप इसके आमिल बन जाएं तो आप कर सकते हैं। क्या बन जाएं? आमीन। बोलो जोर से, क्या बन जाओ? आमीन। तो बात वहीं आ गई, अमल करना पड़ेगा भाई। आप आमिल बन जाएं, असर देख ले, आप आमिल बन जाएं तो पता ये चला कि कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है, उसके हर अपने अंदर वो जलवे रखते हैं। अगर आप उस पर अमल करते हैं, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग आपका चेहरा देखेंगे आपके दीवाने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कलाम इलाही के अनवार आपके चेहरे से जाहिर हो रहा। भाई देखिए, आप बाजे लोग आप एक देखते ना, किसी आलिम को देखे, मौलवी साहब को देखे, पीर साहब को देखे, कहते हैं ना कि यार फला मौली साहब का, मुफ्ती साहब का, फला पीर साहब का यार चेहरा बड़ा नूरानी, उनके चेहरे से नूर, यही कहते हो ना, या ये कहते हो हाथों से नूर बरस रहा था, पैरों से नूर बरस रहा था। कहां से बरस रहा है? चेहरे से। पता ये चला कि जो कुरान पर अमल करता है, साहिब कुरान का आशिक होता है, उसके चेहरे से ऐसी तजल्ली जाहिर होती है, लोग दीवाने होते चले जाते हैं, लोग दीवाने हाँ होते चले जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दो नूर अता करूंगा और दो अंधेरों से महफूज रखूंगा। दो नूर अता करूंगा और दो अंधेरों से। किससे कहा? मूसा अलैहिस्सलाम पहले आए या हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बज़ाहिर?
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। और रिवायत में यह आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी जो वक्फा है 570 साल का जमाना है। 570 बरस दरमियान में गुजरे हैं। ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर जलवा फरोज हुए। इस बीच में 570 साल, और ईसा से भी पहले है मूसा। कितना लंबा जमाना हो गया है। अब सुन लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। अल्लाह किससे कह रहा है? ऐ मूसा, मैं उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता करूंगा और 2 अंधेरों से महफूज रखूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की है, मौला वो 2 नूर क्या हैं, वो 2 अंधेरे क्या हैं? रब्बे कायनात ने फरमाया, एक नूर का नाम है कुरान शरीफ और दूसरे नूर का नाम है रमजान शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आ रहा है करीब में, अब समझ रहे हैं आप? जो मशहूर है, जो रिवायात है मुस्तनद, उसमें ज्यादातर यही है, कुरान करीम नाजिल हुआ रमजान के महीने में। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। ठीक है ना? 2 नूर, समझ रहे हैं? 2 नूर अता करूंगा। क्या है? एक कुरान शरीफ और दूसरे ये 2 नूर किसको मिलेंगे? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। भाई आप तो गुलाम बन गए ना, कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने गुलामी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पट्टा अपने गलों में डाल लिया। अब अल्लाह की तरफ से हर रोज हम पर इनामात की बारिश होगी। अब ये हो रहा है, मैं 2 नूर अता करूंगा, एक रमजान, एक कुरान शरीफ और दूसरा रमजान शरीफ। रमजान सारे महीनों का सरदार और कुरान सारी किताबों की सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान सारी किताबों की सरदार, रमजान सारे महीनों का सरदार। और रमजान जश्न कुरान का महीना, जिसने रमजान का इस्तकबाल कुरान से किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेहिसाब नेमतें अता फरमाए। बेहिसाब। रोजा आप बाद में रखेंगे, पहले क्या करेंगे? तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तरावी पढ़ेंगे, है ना? हाँ, पहले तरावी, फिर बाद में अगले दिन रोजा। रमजान का इस्तकबाल किया कुरान से और रमजान का एहतराम किया रोजे से। रोजे भी रखोगे इंशाअल्लाह। ये कलामे इलाही वो मुकद्दस किताब है। चूंकि रमजान आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, इस पर अमल करना, पढ़ना, समझना, समझ रहे हैं? अलग अलग दर्जे रखते हैं। जिस तरीके से जहां कुरान रखा हुआ हो आप पढ़े भी नहीं, सिर्फ रखा हुआ होता है तो क्या होता है? जहां कुरान करीम रखा होता है रहमतें उतरती है ना? और आपने पढ़ा नहीं, अभी कुरान करीम उठाया, देखा, तो अभी रहमत उतर रही थी, अब आपने उसको देखा, तो कलामुल्लाह कुरान करीम का देखना भी इबादत है। कुरान करीम का देखना भी
इबादत है। हाँ, जब रखा हुआ हो तो रहमत उतरे, देखो तो इबादत हो, और जब अमल करो तो फिर क्या हो? है? रखा हो, ठीक है ना। ये चोली और जुस्तान में रखा हुआ था, जब घर की चार दीवारी में रखा हुआ था तो रहमत उतर रही थी, और जिसके सीने में कुरान होगा उस पर कितनी रहमत उतरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सीने में कुरान होगा, है? और फिर वो जिसके सीने में कुरान है, अगर वो उस पर अमल कर रहा होगा, फिर अल्लाह को कितना पसंद है। समझ रहे हैं एक एक जोड़ को? भाई कुरान रखा हुआ हो तो रहमत उतरे, देखो तो इबादत है। अब आप कहेंगे हजरत सीने में चला गया, अब इसे कैसे देखूंगा? है? तो उलमा से आप सुनते हैं ना, आलिम का चेहरा देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि इसके सीने में कुरान है, इसकी जबान पर कुरान है, इसकी नकलो हरकत पे कुरान है। आप इसको ना देखे, इसके चेहरे को देखे, ये भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बवजह कुरान, बवजह कुरान के, समझ रहे हैं आप बात? तो जिनके सीनों में कुरान है, उसका क्या आलम होगा। और फिर जब वो उस पर अमल कर रहा होगा, फिर क्या आलम होगा। फिर अल्लाह के कितने करीब होगा ये, अल्लाह की मारिफत कैसे मैसर होगी इसमें। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। उलमा से पूछिए, कल पूछ लीजिएगा अपने इमाम साहब से, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबी हैं, अशराए मुबशरा में से हैं, दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत है इनको, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। ऐसा नहीं कि खाली बस अल्लाह अल्लाह में लगे, बिजनेस भी है, तिजारत भी करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए रमजान के दिनों में जो अल्लाह को ज्यादा महबूब हो। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अब्दुर्रहमान, तुम कसरत से कुरान करीम की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह, समझ में आ रही बात आपके? हाँ, बहुत नफे वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान, जो रमजान के दिनों में कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। हर हर्फ के बदले में। समझ रहे हैं आप बात? आपने कहा अल्हम्द, अब अल्हम्द में आपने 5 हर्फ अदा करना। कितने? 5। अलिफ, लाम, हा, मीम, दाल, अल्हम्द। कितने हो गए? 5। हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब। अल्हम्द कहा तो कितने हो गए? 500 शहीद। और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो कितने हो गए? लिल्लाह में 3 है, कितने हो गए? 700। 800 शहीद। अल्हम्द के 5, लिल्लाह के 3, कितने हो गए? 8 हो गए ना। और जन्नत के दरवाजे भी 8 हैं। अगर इश्क मुस्तफा में डूब कर ये अल्फाज जबान से निकले, रब फरमाता है, ऐ रिजवान, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जिस दरवाजे से चाहे ये जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब। अभी बस नहीं हुई, आप सुनने में बस कर रहे हैं तो दुआ कर लेते हैं। बोलिए हाय हाय सुभान अल्लाह। दीवानों के लिए न रात होती है न दिन होती है। बेशक। वो तो क्या कहते हैं, जिक्रे जमील तैबा ऐ हम नवा किए जा, बेकैफो बेकशिश है दुनिया का हर फसाना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सारा इसी में तो मामला है हमारा। बस बातें नबी की होती रहे, जिंदगी संवरती रहे, दुनिया संवरती रहे, आखिरत संवरती रहे, रब की कुर्बत में असर होती रहे। हर हर्फ के बदले में 100 शहीदों का सवाब। और हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, जन्नत में इसके नाम के दरख्त लगाओ। हर हर्फ के बदले में एक दरख्त लगाया जाए, और वो दरख्त इतना सायेदार होगा कि उसके साए में, दरख्त के साए में तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दौड़ना शुरू करे, 100 साल गुजर जाएंगे उसका साया खत्म। बेशक। इसके नाम के दरख्त लगाए जाएंगे, इसके नाम के महल तैयार किए जाएंगे, इसके नाम की नहरें जारी की जाएंगी, हर हर्फ के बदले में। जब आपने ये इनामात का तस्करा किया तो करीब में एक सहाबी बैठे हुए थे जो देहात से आए थे, गांव से आए थे, गांव से, देहात से, भोले भाले देहाती साहब। वो रोने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी रहमत से कुछ नहीं मिला? तो वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, सब कुछ तो आपकी रहमत से ही मिला है, सारा का सारा सब कुछ तो। हाँ, जमीनों समा में जो कुछ भी है सब आप ही की तो बदौलत है। जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां पे। सब कुछ तो तुम्हारे लिए है या रसूलल्लाह, सब कुछ तो आप ही से मिला है, हत्ता के हमें खुदा भी आपसे मिला। आपके दर से ही तो खुदा का भी पता चला है। सब कुछ तो आपकी रहमत से मिला है। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं, कभी अभी जो आपने तिलावत कुरान करीम करने पर अजर व सवाब के बारे में बताया, मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं कुरान करीम पढ़ा हुआ है ना भाई। हम में हैंगे ना बहुत से ऐसे लोग नहीं जानते कुरान करीम पढ़ना है? कोशिश करें। अब ये जैसे ऐलान किया है कि ईद के बाद तालीम बालगा का शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़न साहब की उम्र बरकत दे। ये मदरसा गुलशन औलिया एकेडमी जो है ना, ये एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम इस गुलाम का ही दिया हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इसको जारी भी कराया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खूब चला रहे हैं मौलाना अफसार साहब, हाफिज अफसार साहब। अल्लाह इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़े। अगर बूढ़े हो गए, जवान हो गए, कुरान करीम पढ़े हुए नहीं हो, आओ इनसे सीखो। है? अगर मौका फिर भी ना मिले तो नाउमीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ने जो नबी हमको दिया है ना, वो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात और सिफात बड़ी कवी है, वो बड़ा गफूर रहीम है, उसकी रहमत बहुत वसी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई भी महरूम नहीं है। वो देहात में रहने वाले सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, अभी जो आपने तिलावत कुरान करीम के बारे में, अजर सवाब के बारे में बताया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कुरान पढ़ा हुआ,
कभी हमें ऐसा एहसास होता है, हाय हमने आज तक कुछ नहीं किया, कम से कम हम कुरान को सही कर लेते, कुरान को पढ़ लेते, कुरान को समझ लेते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम कुरान करीम नहीं पढ़े हुए तो जरा ये बताओ, क्या सूरह इखलास पढ़नी जानते हो? कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ना जानते हो? ओ भाई इतना तो सब जानते होगे, है ना? कितने लोग जानते हो इतना पढ़ना? तो सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो, और नहीं तो कल ही पहली फुर्सत में इतना तो सीखना शुरू कर दो कल। हाँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास पढ़नी जानते हो? हाँ या रसूलल्लाह ये तो जानते हो। फिर आपने फरमाया तुम यही पढ़ लिया करो, और फिर फरमाते हुए फरमाया सुनो, जब तुम एक मर्तबा इखलास के साथ सूरह इखलास तक पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन 56,000 गुनाह माफ फरमा देगा, 56,000 नेकियां नामा अमल में लिखी जाएंगी, 56,000 महल तैयार कर दिए जाएंगे, 56,000 दर्जे जन्नत में बुलंद कर दिए जाएंगे, और 56,000 गुनाहगारों की बख्शिश कराकर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा ये इंसान। इसका चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वो मुकद्दस किताब है, जब इस पर इंसान अमल करने वाला बन जाता है ना, तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोग इसका चेहरा देखते हैं, इसके पीछे चल पड़ते हैं, लोग इसकी अदा देख के इसके दीवाने हो जाते हैं, है ना? मस्ताने हो जाते हैं, मस्तान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कौन से मस्तान? ये जो तुम्हें उल्टी सीधी झपकियां देते हैं आगे, ये मस्तान? हाँ, ये नहीं। जो नमाज के अंदर मस्त हो गया वो मस्तान, जो तिलावत कुरान करीम सुनने में मस्त हो गया, उसे नहीं पता कहां दुनिया बसती है, वो मस्तान। वो मस्ताना फिर परवाना हो जाता है, और जब वो परवाना हो जाता है तो सारा जमाना उसका दीवाना हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो परवाना हो जाता है तो सारा जमाना, एक परवानों में एक परवाना है जिसका नाम है तितली। परवाना, पर रखने वाला। बताओ कौन ऐसा इंसान है जिसे तितली पसंद है ना? पसंद है ना? जी हाँ, तो जो मस्त हो जाता है ना, वो कलाम इलाही सुनने में मस्त हो गया, खो गया, दीवाना हो गया, वो फिर मस्ताने से परवाना हो जाता है। जब परवाना हो जाए तो सारा जमाना दीवाना हो जाता है। फिर जिधर वो चलता है दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। संजर से आकर हिंदुस्तान के अंदर उस परवाने ने जब अपना रंग दिखाया तो सारा हिंदुस्तान दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह। और ऐसा दीवाना हुआ कि उसको हिंदुस्तान का राजा बना दिया। ऐसा राजा बनाया कि आज तक कोई उसकी कुर्सी हिलाने वाला नहीं हुआ। और उसने ऐसे परवाने तैयार करे, ऐसे परवाने तैयार करे, वो जिधर चले गए लोग उनके दीवाने हो गए। अगर दिल्ली के अंदर अपने आके ठिकाना बनाया तो दीवाने हो गए, पाकपट्टन शरीफ में जाकर बनाया वहां दीवाने हो गए, निजामुद्दीन औलिया बनकर आए तो दीवाने हो गए। और जब इनको मसनद मिल गई कोई इनको हिलाने वाला नहीं हो सकता है। जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम थी, मोहब्बत सीनों में रखते हैं, अहले बैत की मोहब्बत रखते हैं, यही वो लोग हैं जो कुरान पर अमल करते हैं, जो नबी की सच्ची मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि नबी की मोहब्बत से सहाबा की मोहब्बत आती है, अहले बैत की मोहब्बत आती है, कुरान पर अमल का जज्बा होता है। इंसान कुरान पर और नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा
कि आपके जिंदगियों से, चेहरों से झलक रहा है कि वाकई आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। जी तो मोहब्बत कभी थोड़ी होती है, कभी ज्यादा होती है। तो अभी थोड़ी है तो अभी सुनने तक है, ज्यादा होगी तो अमल होगा, और ज्यादा होगी तो फिर जाहिर होगा, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी आएंगी, फिर चलने में अदाएं भी आएंगी, फिर बोलने के अंदर मिठास आएगी, फिर पड़ोसियों को भी फायदा होगा, फिर राहगीरों को भी फायदा होगा। दुनिया वाले सितम करेंगे लेकिन नबी की अदाएं प्यार और मोहब्बत बरसाएंगी। हैं? फिर किसी भी मजमे में चले जाओ, वो लाखों का मजमा भी होगा तो आप अकेले भारी होगे, इसलिए कि आपके पास जो ताकत है वो आपकी नहीं बल्कि परवरदिगार की ताकत। बेशक हमारे पास कुछ नहीं है। तो आने वाला महीना रमजान का महीना, 2 नूर अता करूंगा, एक कुरान शरीफ और दूसरा, बात समझ में आ गई? रमजान शरीफ। किससे कहा ये है? सो गए तुम लोग? जी जी। किससे कहा? हजरते मूसा, ए मूसा 2 नूर अता करूंगा उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 2 अंधेरों से महफूज रखूंगा। एक नूर का नाम है कुरान शरीफ और दूसरे नूर का रमजान शरीफ, और 2 अंधेरों से महफूज रखूंगा, एक कब्र का अंधेरा, दूसरे मैदान महशर का अंधेरा। बेशक मैं इन दोनों अंधेरों को उठा लूंगा, क्योंकि जब कुरान से मोहब्बत की होगी तो कुरान से मोहब्बत करने वाला वही होगा जिसके पास नबी की गुलामी होगी, और नबी की गुलामी करते हुए, कुरान पर अमल करते हुए कब्र में गया होगा ना, तो कब्र का अंधेरा तो दूर होगा, क्योंकि दीदारे मुस्तफा जब होगा तो सारी कब्र रोशन हो जाएगी। इसकी कब्र अब मट्टी और गारे की नहीं बल्कि जन्नत का बाग होगी, और जिसकी कब्र में नबी के नूर की रोशनी होगी तो वो जमीन पर ही महदूद ना होगी बल्कि जमीन से आसमान तक जाएगी। आलम यह होगा कि जिसने कुरान पर अमल किया होगा और इसी पे दुनिया से गया होगा, और उसकी कब्र से जो नूर उठ रहा होगा वो आसमानों की तरफ जाएगा, आसमान से फरिश्ते दीवानों की तरीके से इस तरह उसकी कब्र की जियारत करने आएंगे जैसे आज अहले इस्लाम काबे की जियारत करने जाते हैं। इस तरह आसमानी मलाइका आमिल कुरान की कब्र की जियारत करने। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमें यही पैगाम देना था जो उलमा ने आपके सामने खिताब किए। उनका भी मकसद ये है कि हम कुरान और साहिब कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें। हमारी जिंदगियों में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे मामलात में, हमारे ताल्लुकात में, हमारे नशिस्त व बर्खास्त में, हर जगह कुरान और साहिब कुरान वाला किरदार हो। दुनिया भी हमारी कामयाब हो और आखिरत भी हमारी कामयाब हो। अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक अमलों की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सलातो सलाम बहुज़ूरी खैरुल्लाह।